हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 106 करने जा रहे हैं। ओके, अभी भाड़ में जाए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपको बस देखना प्रॉब्लम को, वहाँ से हम लोग खुद इन्फर करेंगे कि क्यों ये डीपी के से भी बन सकता है। और भी अप्रोचेस हो सकते हैं इसके, बट क्यों ये डीपी का भी कैंडिडेट है वो भी पता कर लेंगे। ओके, और आपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो डेफिनेटली वहाँ जाओ, वहाँ मैंने स्क्रैच से बताया है। तो बिगिनर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेलिस्ट है, अच्छा फीडबैक भी मिला है उस प्लेलिस्ट पे। तो ये इन प्रोग्रेस है, तो आप ये इसको स्टार्ट कर सकते हो डीपी को स्क्रैच से समझने के लिए। लीड नंबर 689 हार्ड मार्क्ड है, बट जब इसको समझाएंगे तो आई एम प्रेटी श्योर आप वीडियो को बीच में ही पॉज ज़रूर कर पाओगे और ख़ुद से कोड भी कर पाओगे। ठीक है, तो इतना भी टफ नहीं जाएगा ये प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम लेंदी है, दैट्स वाई इसको हार्ड मार्क किया गया है। और इसमें सीखने को बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, फील फ्री टू सपोर्ट दिस चैनल ऑल्सो। मोटिवेशन देखते हैं यार। आपको ये पता होगा कि जब भी आप सही राह पे चल रहे होगे ना, अगर आप सक्सेस पे हो, सक्सेस से पाथ पर हो और सब कुछ सही जा रहा हो आपके लाइफ में, तो याद रखना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये होना ही है, ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो दैट्स वेयर योर ट्रू पेशेंस विल बी टेस्टेड, है ना। उसी वक्त आपका रियल पेशेंस टेस्ट होगा कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। बी रेडी टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, है ना। रेडी रहो वर्ल्ड को शो करने के लिए। जिन लोगों ने आप पर क्वेश्चन किया, जिन लोगों ने आप पर डाउट किया, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन लोगों ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया आपके सक्सेस के पाथ से, ठीक है, उनको दिखाने के लिए कि यू हैव रियली अचीव्ड व्हाट यू प्लान टू अचीव। ओके, ठीक है। मैक्सिमम सम ऑफ 3 नॉन ओवरलैपिंग सब अरेज। इवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के, एक इंटीजर अरे नम्स दे रखा है और एक के दे रखा है। फाइंड 3 नॉन ओवर, ये फिक्स कर दिया है कि 3 नॉन ओवरलैपिंग सब अरेज ढूंढने हैं आपको, जिनका लेंथ के होना चाहिए और मैक्सिमम सम होना चाहिए उनका, विथ मैक्सिमम सम एंड रिटर्न देम। रिटर्न द रिजल्ट एज अ लिस्ट ऑफ इंडिसेस। जो भी सब अरे होगा उसका इंडेक्स भेजना है आपको, रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ईच इंटरवल। ठीक है, हर सब अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स बस आपको भेजना है। इफ देर आर मल्टीपल आंसर्स, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन। जैसे ये देखो, इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना, इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर यहाँ पर 3 सबरे इसको जो मिला है वो मिला है, एक तो ये 1,2, दूसरा मिला है 2,6, तीसरा मिला है 7,5। तो सारे सबरे का सम अगर मैं निकालूं, एक का सम है 3, दूसरे वाले सबरे का सम है 8, तीसरे वाले सबरे का सम है 12। ठीक है, अगर आप और भी कोई सबरे को अगर आप ध्यान दो, मान के चलते हैं अगर आप ये 7 5 को ना लेके इस 5 1 को लेते, तो आपका सब अरे का सम क्या आता? 3 आता, 8 आता, और ये लास्ट वाला सब अरे का सम 6 आता। ऑब्वियस बात है, दिस इज़ नॉट बेटर, दिस इज़ बेटर। आपको मैक्सिमम सम चाहिए तो यहाँ 12 है, विच इज़ बेटर, ये 6 है, तो ऑब्वियस है ये हमारा बेटर आंसर है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि आप इस 1 2 को ना लेके इस 2 1 को ले लेते, तो इस 2 1 को लेते तो सम आता 3, और इसका भी सम आता 8, इसका सम आता 12। ठीक है, तो देखो ये भी तो 3 8 12, ये भी 3 8 12 है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो 3 सम है ना, इसका इंडेक्स देखो, इसका इंडेक्स था स्टार्टिंग 0, बट ये वाला जो 3 सम है, आपने ये वाला सब अरे लिया, इसका इंडेक्स स्टार्टिंग है 1। तो प्रॉब्लम में क्या बोला, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाला इंडेक्सेस आपको चूज़ करना है। तो इसीलिए क्या किया है, इंडेक्स नंबर 0 वाले सब अरे को चूज़ किया है जिसका सम 3 है, तो इसने इसको चूज़ किया है, इसका सम 3 है। ठीक है, ओके, तो समझ में तो आ गया कि आंसर यहाँ पर 035 क्यों है, और हमें करना क्या है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस देखते हैं कैसे बिल्ड करेंगे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, किस तरह सोचेंगे अगर इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आता है तो जैसे इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सब अरेज आपको ढूंढने हैं। काउंट इज इक्वल टू 3 सब अरेज ही ढूंढने हैं। ठीक है, 3 सब अरेज ओनली। हर सब अरे का लेंथ कितना चाहिए, के इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगर आपको सब अरे ढूंढना है, ठीक है, तो मान के चलते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, ऑब्वियस बात है, नेचुरली आप अरे के स्टार्ट से देखना स्टार्ट करोगे सब अरे को। तो मान के चलते हैं आपने पहला सब अरे यहाँ से
ठान लिया कि आप पहला सब अरे यहाँ पर लोगे, तो सब अरे का लेंथ कितना होना चाहिए, k इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ठीक है, आपको दो, यानी कि आपको 2 साइज का सब अरे यहाँ पर से पकड़ना पड़ेगा इधर से स्टार्ट करते हुए। तो आपने इसको पकड़ लिया, इसका सम कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया था और सब अरे का साइज k होना चाहिए, तो 0 प्लस के नेक्स्ट सब अरे वहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब आप इसको नहीं ले सकते स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से नेक्स्ट सब अरे स्टार्ट करोगे तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग हमें नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब आपका पॉइंटर यहाँ आ जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो आपके मन में फिर आएगा कि यहाँ पर भी एक सब अरे ले ले क्या, हाँ ले लेते हैं। अगर आपने ले लिया तो 1 + 2 3 आ जाएगा। इसका सम लिख रहा हूँ मैं अभी अभी मैं सिर्फ सम लिख रहा हूँ, इंडेक्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सम लिख रहा हूँ। पहला सब अरे का सम 3, दूसरे सब अरे का 3, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर मेरे यहाँ पर आ जाएगा। इस ये वाला सब अरे का आप लेते हो तो 6 7 13 आ जाएगा, इसका सम 13 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ध्यान दो, आपको 3 ही सब अरे लेने थे, तो आपको इधर ही रुकना पड़ेगा। अब आप और सब अरे नहीं ले सकते, है ना। काउंट इज इक्वल टू आपका 3 हो चुका है, 3 ही सब अरे ले सकते हो। हर सब अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स आपको पता है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 था, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 2 था, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 4 था। अब देखो ध्यान से, अगर आपने ये वाला सब अरे जो है ना ये ना लिया होता, मतलब यहाँ पर देख रहे हो ये सब अरे इंडेक्स 2 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपने मान के चलते आपने इंडेक्स 2 से वाला जो सब अरे है उसको नहीं लिया होता, तो इंडेक्स 2 वाले को हटा देते हैं। तो अब मान लेते हैं आपने यहाँ से लिया होता। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, ये वाला सब अरे आप लेते, तो इसका सम कितना है, पहले वाले सब अरे का सम तो 3 है। ठीक है, दूसरे वाले सब अरे का सम कितना हो जाए, ये 8 आ जाता। भाई आपको बेटर आंसर मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, और और तीसरा जो सब अरे है मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो 7 5 12 मिल गया आपको। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको थोड़ा बेटर तो मिला है, 7 5 12 होगा, सॉरी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बेटर आंसर यहाँ मिल रहा है। देख रहे हो यहाँ पर मिडल वाला जो था ये सब अरे, इसका सम 3 था। भाई आपको अभी जो सब अरे मिला उसका सम 8 है, विच इज़ मच ग्रेटर, है ना, 5 का डिफरेंस है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा और लग गया और एक और चीज़ देखो, मान के चलते हैं आपने ये वाला जो सब अरे पहले वाला सब, इसको भी आपने यहाँ से ना स्टार्ट करके इस इंडेक्स से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट किया होता। ठीक है, तो आपको 2,3 मिल जाता, इसका सम 3 मिलता, इसका सम 8 मिलता, इसका सम 12 मिलता। ठीक है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 था, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 3 था, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 5 था, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 3 है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 5 है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये तो छट गया हमारे आंसर से, इसको तो हम डेफिनेटली नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो सम है देखो 3 है, विच इज़ मच स्मॉलर, इसको तो नहीं लेंगे। इसको ले सकते हैं 3 8 12, इसको भी ले सकते हैं, बट इनमें से मैं किसको चुनूंगा, मैं उनको चुनूंगा जिसका इंडेक्स जो है देखो वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। देखो ये इंडेक्स 0 को इंक्लूड कर रहा है, 3 5, ये इंडेक्स 1 को इंक्लूड कर रहा है, तो ऑब्वियस है लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, हर एक इंडेक्स पर आपके पास ऑप्शन था ना कि आप वहाँ से सब अरे स्टार्ट करो या ना करो, आपको साफ साफ ऑप्शन दिख गया था। तो जब प्रॉब्लम बहुत टफ लगे, नहीं समझ में आए, तो हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास रिकर्शन लिखने का तो ऑप्शन ज़रूर होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, एट एनी गिवन इंडेक्स, किसी भी गिवन इंडेक्स से स्टार्ट सब अरे, जिसका साइज कितना रखना है आपको, फिक्स है के ही रखना है, या फिर नॉट स्टार्ट सब अरे। ठीक है, दो ऑप्शन है और क्या, किसी भी गिवन इंडेक्स से आपको साफ साफ यहाँ दिख ही रहा था, यहाँ तो मैंने आपको दिखाया कि 2 ही ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन ट्राई मार लेंगे जहाँ से बेस्ट आंसर मिल जाए आपको। ठीक है, तो अभी जो ये जो ट्री डायग्राम बनकर आएगा वहाँ पर मैं एक बार चल के आपको दिखाता हूँ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, मान के चलते हैं अभी आपका इंडेक्स आई यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मैंने आपको जस्ट समझाया कि भाई 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ वाले एलिमेंट मतलब इंडेक्स से स्टार्ट कर लो एक सब अरे, अगर स्टार्ट करते हो तो ये सब अरे आपका पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 है तो 2 साइज का सब अरे होगा, और इस सब अरे का सम मान लेते हैं आपने निकाल लिया इफिशिएंटली। ठीक है, इसका सम कितना है, इसका सम है 3। ओके, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस स्टार्टिंग पॉइंट से सब अरे ना करो, तो दूसरा ऑप्शन में होगा क्या कि आपका जो पॉइंटर है वो आगे भाग जाएगा 1, 2, 1, 2, 6, 7, 5, 1। ठीक है,
अब देखो ध्यान देना, अगर मान लेते आपने नहीं लिया तो आई आपका यहाँ आएगा, और अगर आपने ले लिया होता तो ऑब्वियस सी बात है होगा क्या कि आपका जो पॉइंटर है वो 2 से आगे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब अरे तो आपने यहाँ पर ले लिया ना एक, तो आई आपका यहाँ पर आ जाएगा ना। ध्यान देना इस चीज़ पर, क्रिटिकल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब अरे आपने ले लिया ना, तो नेक्स्ट आई कहाँ चला जाएगा? आई प्लस के पास चला जाएगा। तो इंडेक्स नंबर आई अभी 0 पर था, जीरो थे इंडेक्स पर था, 0 प्लस के करोगे तो 2 पर चला जाएगा, तो आई इंडेक्स आई यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं रिकर्शन पर छोड़ दूंगा कि रिकर्शन फर्दर मेरा यहाँ से आंसर ले आएगा और यहाँ से भी आंसर ले आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी बात मैं बोलने वाला हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड से जो आएगा सम, ठीक है, और राइट हैंड साइड से जो आएगा सम, तो उस बेसिस पे आप क्या डिसाइड कर पाओगे कि इस इंडेक्स आई से आपको सब अरे स्टार्ट करना चाहिए था कि देखो ये रिकर्शन कर क्या रहा है, ये वाला रिकर्शन क्या कर रहा है कि उसने इस सब अरे को तो मान लिया कि ये सब अरे ले रहे हैं, फिर फर्दर ये आगे और भी सब अरे लेगा, आगे और भी सब अरे लेगा, तो उन सब अरे का सम निकल जाएगा। जैसे इस सब अरे का वैल्यू 3 था, फिर आगे मान लेते हैं उसने ये वाले सब अरे को लिया तो उसमें 13 ऐड होगा, तो ओवरऑल हम सबको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जहाँ से मैक्सिमम मिलेगा हम तब डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें यहाँ से सब अरे स्टार्ट करना चाहिए था कि नहीं, पहला सब अरे। जैसे यहाँ पर देखो ना, जैसे इधर देखो, यहाँ पर अगर आप इसको मैं रिराइज कर रहा हूँ, ये तो सब अरे आपने मान लेते हैं ले लिया 3 साइज़ का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फिर से कि आप यहाँ से सब अरे स्टार्ट करो कि नहीं। अगर आपने यहाँ से सब अरे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से 3 मिलेगा, फिर यहाँ से 13 मिलेगा। अगर आपने यहाँ से सब अरे नहीं स्टार्ट किया होता तो, और आपने नेक्स्ट से स्टार्ट किया होता, तो आपको यहाँ से स्टार्ट किया होता तो 8 मिलता और 12 मिलता, विच इज़ बेटर, है ना। याद करो 3 3 13 मिला था यहाँ पर, तो तीनों को अगर ऐड करोगे, तीनों सब अरे का सम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 19 मिलेगा, है ना। और यहाँ पर इनका सम देखो, 3 + 8 + 12, ऑब्वियस से पता है 23 मिल रहा है, ये बड़ा है हमारे 19 से तो बड़ा है ना। तो ये रिकर्शन मेरा वही करेगा, इसने अभी इस वाले सब अरे को ले लिया है तो फर्दर रिकर्शन को इसने कॉल किया, तो यहाँ पर फर्दर रिकर्शन भी वही करेगा। ये क्या करेगा? इस इंडेक्स को लेगा या नहीं लेगा। अगर इसने इस इंडेक्स को लिया तो यानी कि ये सब अरे इसने कंसिडर कर लिया, तो इसका सम कितना निकल कर आया? 3 निकल कर आया। ठीक है, अगर इसको नहीं लिया होता तो 1, 2, 1, 2, 6, 7, 5, 1, तो इंडेक्स आई जस्ट नेक्स्ट मूव कर जाता। अगर नहीं लेता तो मान लेते हैं यहाँ से इसने नहीं लिया तो इंडेक्स आई यहाँ पर आया था जस्ट नेक्स्ट पॉइंटर पे। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी इसके पास 2 ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पर इसने ले लिया इस सब अरे को तो ये वाला सब अरे मिलेगा इसको 2 + 6, तो यहाँ पर इसको 8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह ये क्या कर रहा है कि पूरा जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सबको निकाल के ला रहा है, और हमें बस ये पता चल पा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर ज़्यादा बड़ा सम आया तो मैं क्या करूँगा, इस वाले इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट कर दूंगा लेना, अगर नहीं तो फिर यहाँ से लूँगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। पूरा ट्री डायग्राम तो बनाना मुश्किल है, काफ़ी बड़ा ट्री डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर इसने 2 पॉसिबिलिटी ढूंढी थी कि आई इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अगर इसने ith इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट किया है तो इस वेरिएबल का मैं नाम ले लेता हूँ, इंट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स आई। ठीक है, अगर स्टार्ट किया है तो इंडेक्स आई से होने वाला सब अरे का सम, ये तो प्लस हो गई, उसके बाद रिमेनिंग जो रिकर्शन लेकर आएगा वो सारे ऐड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स आई से स्टार्ट होने वाला सब अरे का सम 3 था, प्लस आपने रिकर्शन कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था? नॉट स्टार्ट फ्रॉम आई। ठीक है, तो कुछ भी सम ऐड नहीं होगा, आपने सिंपल रिकर्शन कॉल कर दिया। अब देखो ध्यान देना, इस बेसिस पे आप क्या डिसाइड कर पाओगे कि इफ स्टार्ट फ्रॉम आई अगर ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, है ना, नॉट स्टार्ट फ्रॉम आई होता है, दोनों में से जो भी बड़ा हो। ठीक है, और अगर इक्वल भी होगा तब भी मैं इसी इंडेक्स को लूँगा, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली शॉर्टेस्ट वाला इंडेक्स चाहिए, तो इसलिए मैंने इक्वल भी डाल दिया है। ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तो ऑब्वियस सी बात है हमने क्या डिसाइड करना है यहाँ पर कि हम इस इंडेक्स को ले लेंगे।
तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा, इंडेक्स कुछ भी दे लो, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हम इस इंडेक्स को ले लेंगे। कौन सा इंडेक्स था? आई था, ठीक है। और अगर आपने इसको ले लिया है तो फर्दर आप रिकर्शन कॉल करोगे। चलो ठीक है, आपने इसको ले लिया, आपने इसको ले लिया है, अब आपको फर्दर रिकर्शन कॉल करोगे तो आई किस पॉइंटर पे भागेगा? इस पॉइंटर पे भागेगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं इस फंक्शन का नाम सॉल्व था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सॉल्व कॉल किया, ठीक है। और जो 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 आप पास कर रहे थे, क्या पास कर रहे थे? नम्स पास कर रहे थे, के पास कर रहे थे, और क्या पास कर रहे हो कि आपने कितने सबरे ले लिए हैं। टोटल आपको 3 ही सबरे लेना ना, तो यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में काउंट नाम का वेरिएबल कितना था? काउंट नाम का वेरिएबल स्टार्टिंग में 3 था, क्योंकि आपको 3 सबरे लेने हैं। तो यहाँ पर आप काउंट -1 पास कर देना कि अब आपको 2 सबरे और लेने हैं सिर्फ, ठीक है। और क्या पास कर रहे थे? आई थिंक दैट्स इट, है ना। तो ये फर्दर रिकर्शन कॉल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस इंडेक्स से सबरे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इस इंडेक्स को हम लेंगे ही नहीं। तो मैं सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा कि भाई तू आगे बढ़ जा। हाँ, इंडेक्स भी भेजना पड़ेगा, सॉरी, आई प्लस के भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इस सबरे को मैंने ले लिया है ना। तो इंडेक्स आई से अगर आपने सबरे स्टार्ट कर लिया है तो ये पूरा एलिमेंट आपका हो जाएगा ना, ये दोनों। तो आपका नेक्स्ट इंडेक्स कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, आई प्लस के, ठीक है। ओके, तो आप सम फंक्शन क्या कॉल करेगा? नम्स के काउंट -1 नहीं करोगे, क्योंकि आपने करंट इंडेक्स से सब अरे नहीं लिया है, तो काउंट का काउंट ही रहेगा। और यहाँ पर i+1 होगा, क्योंकि आपने करंट इंडेक्स को नहीं लिया है, तो i+1 ही करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका नॉर्मल सा सॉल्व फंक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें आपने ये सब पास किया, उसने रिकर्शन कॉल कर करके ये पता कर लिया कि किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं करना है। तो आपने नोटिस किया ये जो सॉल्व वाला फंक्शन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये इंडेक्स को बिल्ड कर रहा है कि किस किस इंडेक्स को मुझे लेना है, सबरे किस किस इंडेक्स से मुझे सबरे स्टार्ट करना है और कहाँ से नहीं करना है, ठीक है। बट आपने नोटिस किया हमें सम भी तो निकालना था। ये सम कब निकलेगा मेरा? हमें सम भी तो निकालना है। तो ये वाला रिकर्शन जो मैंने लिखा है ना, ये मैं अलग से कॉल करूँगा, जो मेरा सम निकालने का काम करेगा कि अगर मैंने इस इंडेक्स से स्टार्ट किया है, अगर मैंने इस इंडेक्स से स्टार्ट किया है तो फर्दर रिकर्शन जाएगा तो क्या सम होगा ओवरऑल सब, अब फर्दर 3 सब अरे का, ठीक है। तो ये मेरा ये निकाल कर ले आएगा ये वाला फंक्शन। तो मैं इसको एक हेल्पर फंक्शन लिख लूँगा, एक हेल्पर फंक्शन लिख लूँगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लूँगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये वाला जो फंक्शन मैंने लिखा है ना सॉल्व फंक्शन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो इंडेक्स बिल्ड करे। मेरा जो इंडेक्स है यही तो मुझे रिटर्न करना है आंसर में, ठीक है। बट इस इंडेक्स को लेना है कि नहीं, भाई वो डिसीजन कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे सम चाहिए होगा ना, कि अल्टीमेटली अगर मैं इस इंडेक्स को लेता हूँ तो फर्दर सम क्या आएगा, अगर इस इंडेक्स को नहीं लेता हूँ तो फर्दर सम क्या आएगा। तभी तो मैं उन दोनों पे कंपेयर करके उस इंडेक्स को लूँगा या फिर नहीं लूँगा, ठीक है। तो सम कैसे निकालेंगे? सम के लिए मैंने एक हेल्पर फंक्शन लिख रखा है कि ये क्या करेगा कि फर्दर आगे जाके सब अरेज का सम लेकर मुझे बता देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए देखो दो अलग अलग रिकर्सिव फंक्शन है, कंफ्यूज यहाँ पर मत होना। आप मर्ज करके एक ही रिकर्सिव फंक्शन में सम भी निकाल पाओ और इंडेक्स भी निकाल पाओ, वो पॉसिबल नहीं है, हालत ख़राब हो जाएगी, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि सॉल्व फंक्शन का काम ये है कि करंट इंडेक्स अगर आई पर हो तो आपको डिसीजन क्या लेना है कि इस इंडेक्स आई से अगर आपने सब अरे स्टार्ट किया तो क्या सम आएगा, वो हेल्पर फंक्शन दे देगा। और अगर आपने नहीं किया तो क्या सम आएगा, वो आपको हेल्पर फंक्शन दे देगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करके देख लेते हो कि जिसका सम ज़्यादा है या इक्वल है तो उसी का इंडेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर मान लेते हैं आपने इस इंडेक्स आई से स्टार्ट किया था, जो भी सम आया था, है ना, जो भी सम आया था, तो आपने अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट स्टार्ट फ्रॉम आई वाला वेरिएबल का सम है तो ऑब्वियस बात है आप इस इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट कर सकते हो। सब अरे स्टार्ट कर तो लिया इस इंडेक्स से, अब फर्दर रिकर्शन आगे भी तो भागना चाहिए। चलो मान लेते हैं आपने ले लिया इस इंडेक्स से, अब आई यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से आपके पास सेम डिसीजन होगा कि आपको यहाँ से अरे स्टार्ट करना चाहिए या अरे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो वो चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स i+k हो जाएगा, क्योंकि आपने करंट इंडेक्स को ले लिया है। अगर नहीं लिया तो नेक्स्ट इंडेक्स i+1 होगा, ठीक है। तो बहुत लोग के मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा
कि भैया अलग अलग फंक्शन क्यों लिखना पड़ा। एक अलग सॉल्व फंक्शन हमने लिखा है जिसमें मैं इंडेक्स बिल्ड कर रहा हूँ, और सॉल्व फंक्शन के अंदर देखो हेल्पर फंक्शन लिख रहे हैं। तो याद रखना, सॉल्व फंक्शन में अगर आप नोटिस करो, किसी भी इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट करना है कि नहीं उसका डिसीजन लिया जा रहा है, राइट। उसके भी लिए तो दो डिसीजन है, लेना है या नहीं लेना है। हर डिसीजन में जो सम निकल कर आएगा उसके लिए मैंने हेल्पर फंक्शन लिखा है ना। तो हेल्पर फंक्शन का काम क्या होगा, बस वो सम निकाल कर देगा। फर्दर जितने भी सब अरेज हैं, आपका 3 सब अरेज निकाल कर आओगे, फर्दर जितने भी सब अरेज हैं उनका सम निकाल कर ला कर दे देगा। तो इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा कैच यही है, और अगर ये टफ हार्ड मार्क्ड है भी तो इसी वजह से है कि अगर आप नोटिस करो कि किसी इंडेक्स से आपको सब अरेज स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, उस पर तो डिसीजन है ही आपको कि करना है कि नहीं करना। और वो डिसीजन कैसे आप ले रहे हो, एक हेल्पर फंक्शन की मदद से ले रहे हो, जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ से सम इतना आएगा और इस पाथ से सम इतना आएगा सारे सब अरे का। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि इस इंडेक्स आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इस सब ये वाला एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने जीरो डाल दिया है, बस मैं आपको दिखाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए। देखो इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। आपको पता करना है कि इस इंडेक्स से आपको पहला सब अरे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, मतलब आपको सब अरे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया कि आपने बोला कि ठीक है अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस इंडेक्स आई से, ठीक है, तो एक पाथ क्या निकल कर आएगा कि भाई इस अगर मैंने इसको ले लिया, ठीक है, तो 0+2 सम निकल कर आएगा। 0+2 ये वाले सब अरे का सम कितना होगा, 0+2। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि ये सम निकल कर आया, दूसरा सब अरे का सम 1+2, रिकर्शन ने मुझे ये भी दे दिया। ठीक है, तीसरा का सम 6+7 निकल कर आया। तो ओवरऑल सब अरे 3 सब अरे है ना, कितना आ गया, 7 6 13, 13 3 16, 7 6 सॉरी एक सेकंड इसको इरेज करने दो, हाँ 7 6 13, 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 आया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से कि अगर आपने इस इंडेक्स से अगर लिया होता, सब अरे स्टार्ट किया होता, तो आपको सम इतना आता ओवरऑल सब अरे का सम। तो देख रहे हो ये जो है 1+2, ये 6+7 कौन ला के दिया, ये हेल्पर फंक्शन ला के देगा, क्योंकि वो उसका काम है, सम निकालना उसका काम है। और जो सॉल्व वाला रिकर्शन फंक्शन है उसका काम है इस इंडेक्स आई को ले या ना ले वो डिसाइड करना। ठीक है, ओके, तो इसने 6+7 ले लिया, तो ये रिकर्शन कॉल पहला था। दूसरा रिकर्शन कॉल क्या था कि अगर मैं इसको नहीं लेता तो ये पाथ हट जाता और इंडेक्स आई को मैं यहाँ भेज देता। तो यहाँ से देखो 2+1 निकल कर आता, फिर दूसरा सब अरे मान लेते आपने ये ले लिया होता, 2+6 ले लिया होता, फिर उसके बाद आपने 7+5 ले लिया होता, मान के चलते हैं। तो देखो ये सारे सम कौन ला के दे रहा है, हेल्पर फंक्शन ला के दे रहा है मुझे। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 2 1 3 6 6 2 8 3 11 7 5 12 और 23 आ गया यहाँ पर ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान दो, आपने नोटिस किया कि इंडेक्स आई को अगर लें तो 18 आ रहा है, इंडेक्स आई को अगर ना लें तो 23 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स आई को हम नहीं लेंगे, है ना, इंडेक्स आई को नहीं लेंगे, मतलब हम इस रिजल्ट में इंडेक्स आई को नहीं डालेंगे और यहाँ पर फंक्शन कॉल कर देंगे कि भाई तो आगे बढ़ जाए, मत ले इंडेक्स आई को, ज़ीरो इंडेक्स को मत लेना। तो इसने क्या किया, 0th इंडेक्स को नहीं लिया और इंडेक्स आई मेरा यहाँ आगे बढ़ गया। ठीक है, अब फिर से ये वही करेगा कि क्या यहाँ से सब अरे स्टार्ट करूँ, टेक करूँ इसको, तो फिर हेल्पर फंक्शन सम निकाल के ले आएगा, और नहीं करूँ तो हेल्पर फंक्शन सम निकाल के ले आएगा। फिर उन दोनों में से अगर टेक करने पर बेटर आंसर मिल रहा है तो मैं इस इंडेक्स को लूँगा, नहीं होगा तो नहीं लूँगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टफ पार्ट इस प्रॉब्लम का बस वही था कि देख रहे हो दो डिसीजन है यहाँ पर, मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, कि इंडेक्स आई को लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए सॉल्व फंक्शन ले रहे हैं। लेकिन सॉल्व फंक्शन को भी हेल्प चाहिए कि अगर इंडेक्स आई को लूँ तो फर्दर सब अरेज जो निकल कर आएंगे उसका सम कैसे आएगा, तो उसके लिए एक हेल्पर फंक्शन हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो एक बार ऑब्वियस बात है, हमने कोड तो ऑलमोस्ट लिख दिया, बट आपको हेल्पर फंक्शन अभी तक हमने लिखा नहीं है ना, जो हेल्पर फंक्शन है वो हमने अभी तक नहीं लिखा है। तो ऊपर जो कोड हमने लिखा था वो तो आपको याद होगा, वो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसे ही था हमारा, याद करो, सॉल्व में और भी वेरिएबल्स पास होगा यहाँ पर, बट मैंने बस काउंट दिखा दिया कितने सब अरे हमें लेने हैं, और ये आई है आपका इंडेक्स है। तो इंट टेक इंट नॉट टेक, अगर आपने करंट इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो करंट इंडेक्स से सब अरे जो स्टार्ट होगा उसका सम क्या होगा वो आप निकाल लेना। यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेना, या तो अलग से एक फॉर लूप चला लेंगे जो करंट इंडेक्स से लेकर के साइज का सब अरे का सम निकाल के दे देगा। ठीक है, इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप अलग से एक फंक्शन लिखो।
प्लस मैंने क्या बोला था कि हेल्पर फंक्शन लिख देंगे। हेल्पर फंक्शन क्या कर देगा, ये मेरा सम निकाल कर ले आएगा, है ना। तो उसमें मैं बता दूंगा कि भाई एक सब अरे हमने ऑलरेडी ले लिया है ना। कहाँ से, इंडेक्स नंबर आई से। तो अब आपको नेक्स्ट सब अरे जो लेना है वो आई प्लस के से ही आपको देखना पड़ेगा आगे, है ना। और टोटल आपको काउंट -1 सब अरे और चाहिए, क्योंकि एक सब अरे तो आपने यहाँ पर ले लिया ना, ठीक है। अब काउंट -1 यानी कि रिमेनिंग जो इतने सब अरे बचे वो आप उनका सम निकाल के ला देना, इसमें ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया करंट सब अरे को तो ये तो ऐड नहीं करेंगे, सिंपल आप हेल्पर फंक्शन कॉल कर देना, बोल देना कि भाई इंडेक्स आई को मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ करंट सब अरे में, ठीक है। तो आप बस क्या करना, i+1 से जितने भी सब अरे स्टार्ट हो रहे हैं पॉसिबल, सब में आप ट्राई मार के देख लेना, जहाँ से मुझे बेस्ट आंसर मिले वो ला के दे देना। और कितने सब अरे चाहिए, काउंट सब अरे चाहिए, क्योंकि अभी मैंने एक भी सब अरे नहीं लिया, ठीक है। तो ये सब सम ला के ले आएगा। यहाँ मैंने डिसीजन ले लूँगा कि अगर इंडेक्स को लेने पर मुझे बेटर आंसर मिल रहा है तो ऑब्वियसली इस इंडेक्स को मैं ले लूँगा। देखो रिजल्ट में डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर फर्दर बाकी इंडेक्सेस के लिए डिसीजन लेने के लिए मैं सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल करूँगा, काउंट -1 करूँगा क्योंकि मैंने एक सब अरे ले लिया है, हो रहा है उस सब अरे का इंडेक्स मैंने स्टोर भी कर लिया है, स्टार्टिंग सब इंडेक्स। और i+k क्यों किया, क्योंकि करंट इंडेक्स i को मैंने ले लिया है, तो नेक्स्ट सब अरे कहाँ से स्टार्ट होगा i+k से, क्योंकि मुझे नॉन ओवरलैपिंग सब अरेज चाहिए, ध्यान देना, है ना। ओके। और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ वाला केस नहीं है, तो एल्स में जाएंगे। एल्स में कुछ नहीं, काउंट और i+1 भेज दो। आई काउंट क्यों, क्योंकि एक भी सब अरे हमने नहीं लिया। i+1 क्यों, क्योंकि ith इंडेक्स को हमने नहीं लिया। यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने हेल्पर फंक्शन पे। तो हेल्पर फंक्शन का काम क्या था वो सुनो। हेल्पर फंक्शन आपको भेज के देता था मैक्सिमम सम जो उसके पास आएगा। तो हेल्पर फंक्शन को हम क्या क्या पास कर रहे थे, देखो तो इंडेक्स और काउंट पास कर रहे थे, इंडेक्स पास कर रहे थे और काउंट पास कर रहे थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपने बेस केस क्यों नहीं लिखा, लिख देना चाहिए था ना मैं। चलो बेस केस लिख देते हैं। क्या क्या पास कर रहे हैं भाई, इंडेक्स और काउंट पास कर रहे हैं। तो पहले तो चेक डाल दे भाई कि अगर अपने सारे सब अरे ले लिए हैं, टोटल 3 सब अरे लेना है, ठीक है, तो काउंट 0 हो जाएगा एक समय में आके, तो चुपचाप रिटर्न कर देना यहाँ से, कुछ नहीं करना है। अब आपको कोई इंडेक्स ऐड नहीं करना है, रिटर्न कर जाओ। दूसरा एक और केस क्या हो सकता है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए भाई, इंडेक्स i > जो भी साइज़ है, मान लेते हैं n होगा, जो भी साइज़ है देख लेंगे, उसको रिटर्न कर दो। अब आपको कोई इंडेक्स ऐड नहीं करना है, ठीक है। ओके। अब हेल्पर फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर मैंने इंडेक्स आई और काउंट भेजा था। तो हेल्पर फंक्शन का काम क्या है कि ये भी वही करेगा, सेम डिसीजन लेगा, लेकिन ये सम निकालेगा। तो ये क्या करेगा, इंट करंट इंडेक्स से सब अरे स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सब अरे का सम करंट इंडेक्स से लेकर के साइज का सब अरे का सम ले लेगा, प्लस हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा और वहाँ पर i+k और काउंट -1 पास कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। और अगर नहीं सब अरे स्टार्ट करता है तो इसके पास भी सेम टाइप का फंक्शन ही है, नॉट टेक। नॉट टेक किया तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल कर दो और यहाँ पर i+1 पास करेंगे क्योंकि करंट इंडेक्स i को आपने लिया ही नहीं है, और काउंट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने सब अरे अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंपल रिटर्न कर देगा, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ, जहाँ से मैक्स मिल जाए, टेक कॉमा नॉट टेक। यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर बेस केस ऊपर लिखना मत भूलना कि इफ़ काउंट मेरा 0 हो गया तब कोई सम आपको नहीं मिल सकता, तो 0 सम भेज दो, है ना। या फिर इफ़ i अगर > गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेकिन आपको सारे सब अरे नहीं मिले हैं। देखो ये वाला केस क्या है कि सारे सब अरे, आपको 3 सब अरे चाहिए थे, 3 सब अरे मिल गया। और दूसरा वाला केस क्या है कि आपके पास सारे सब अरे नहीं मिले हैं, काउंट 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर आप इनवैलिड वैल्यू भेज दो, क्योंकि देखो यहाँ पर मैक्स निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पर इनवैलिड क्या भेजोगे, आपको आइडियली ये इंट मिन भेजना चाहिए, रिटर्न इंट मिन, ताकि ये केस कंसिडर ही ना हो, है ना। देखो ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका काउंट 0 हो गया, मतलब आपको सारे सब अरे मिल गए, तो अब आपको और कोई एलिमेंट ऐड नहीं करना है, सब अरे का सम ऐड नहीं करना है, तो यहाँ 0 भेज दिया। बट अगर आपको सारे सब अरे नहीं मिले हैं
तो पक्का आप इस वाले इफ़ केस में नहीं जाओगे। और यहाँ पर अगर आप चले गए कि आपको सारे सब अरे नहीं मिले हैं लेकिन आपका अरे आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, आपने सारे सब अरे को एग्जॉस्ट कर दिया है, तो भाई इनवैलिड केस भेज दिया, इनवैलिड केस। और आप इसमें आप नहीं चाहोगे कि ये इनवैलिड केस कंसिडर में हो, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर मैक्स कंसिडर करते हैं, इसीलिए मैक्स, इसीलिए इसको इग्नोर करने के लिए, इनवैलिड केस को इग्नोर करने के लिए एकदम मिनिमम वैल्यू भेज दो यहाँ पर, ताकि इग्नोर हो जाए, क्योंकि यहाँ मैक्स निकाल रहे हैं। तो इंट मिन मैंने भेज दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा हेल्पर फंक्शन है, और हेल्पर फंक्शन को अगर आप ध्यान दो आराम से मेमोइज भी कर सकते हो, तो हम लोग मेमोइज भी कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का जो था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मेमोइज तो आप कर ही लोगे इसका, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। इसका लास्ट पार्ट क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि ये बड़ा इनएफिशिएंट काम आप कर रहे हो यहाँ पर। सब अरे आई से लेकर के, इंडेक्स आई से लेकर के साइज का सब अरे का सम आप निकाल रहे हो। तो इसके लिए आप या तो फंक्शन लिखोगे या तो फॉर लूप लिखोगे, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप, इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है आपका। और सेम काम आप यहाँ पर भी कर रहे थे ना, क्योंकि देखो एक सब अरे तो आपने यहाँ पर ले लिया था ना, बाकी रिमेनिंग सब अरे के लिए आप हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वो इनएफिशिएंट काम आप कर रहे हो। तो सब अरे सम निकालने के लिए, और बहुत इफिशिएंट तरीका है, आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी आता भी होगा। सब अरे सम ऑफ साइज के स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई। ये कैसे निकालते हैं, ये भी बड़ा आसान है, देखो ध्यान देना। अगर आप नोटिस करो, आपका एग्जाम्पल क्या था, 1212671 ये था ना, 1212671। यहाँ पर के कितना दे रखा है कि सब अरे का साइज 2 ही होना चाहिए, के इक्वल टू 2 दे रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अपने इंडेक्सिंग का यहाँ पर देखो इंडेक्सिंग भी कर दिया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ध्यान देना, मुझे हर वक्त क्या चाहिए होता था, मान लेते अपना इस इंडेक्स को लिया है सब अरे बनाने के लिए, तो आपको इतने सब अरे साइज का सम चाहिए होता था। फॉर लूप तो बाबल लगाओगे नहीं, तो आपको एक बार में चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है, हर इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सब अरे का सम आप आराम से स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पर एक सब अरे नाम का अरे ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक स्लाइडिंग विंडो ले लो यहाँ पर आई और जे। आप वीडियो इधर ही पॉज कर सकते हो, स्लाइडिंग विंडो वर्ड सुन के आप समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है। सब अरे का साइज आपको पता है कि एक फिक्स विंडो का साइज आपको पता है, और इसका आपको सम चाहिए। भाई स्लाइडिंग विंडो में 1000 बार आपको बता रखा है ये चीज़, ठीक है। फिक्स विंडो है, आपको सब सारे विंडो का सम चाहिए। तो देखो अभी विंडो का साइज़ कितना है, 1 है, तो अभी सम 1 है। अभी जे जब यहाँ पर आया तो विंडो का साइज़ कितना हो गया, नहीं पहले तो देखो सम कितना हो गया, 3 हो गया। विंडो का साइज़ कितना है वो देखो, जे माइनस आई प्लस 1, है ना। इफ़ जे माइनस आई प्लस 1 इक्वल टू के हो गया, मतलब आपको वो विंडो मिल चुका है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक विंडो का सम मिल चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिजल्ट में डाल दो कि भाई सम कितना था, 3 था। जब इस विंडो का आपको सम मिल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, अब जे यहाँ आगे बढ़ेगा तो इस आई को भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इस आई को आप शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो विंडो वाला सम था आपको उस आई पॉइंटर में जो वैल्यू था उससे घटाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया यहाँ पर -1 कर दिया, ठीक है। तो अभी सम कितना 2 है, बट अभी विंडो का साइज देखो एक ही है, के बराबर होना चाहिए ना। फिर वही अपना जे ख़ानदानी तरीके से स्लाइडिंग विंडो वाले तरीके से जे आगे बढ़ेगा, +1 हो गया क्योंकि ये एलिमेंट अभी ऐड हुआ है। सम कितना है, 3 है, विंडो का साइज भी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने यहाँ पर 3 को ऐड कर दिया, तो वही होगा। फिर इंडेक्स आई शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड, इंडेक्स आई जब यहाँ पर आया तो इस एलिमेंट को विंडो से हटाना पड़ेगा, तो 3 - 2 = 1 हो गया, ठीक है। अब करंट विंडो देखो आई और जे यहीं पर है, तो इसका सम 1 है और इसका साइज़ 1 है, लेकिन मुझे साइज़ 2 चाहिए सब अरे का, तो ऑब्वियस सी बात है जे मेरा आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसका सम अभी मुझे कितना मिल जाएगा, 2, दैट इज़ 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने 3 पुश किया, फिर आई यहाँ शिफ्ट होगा तो 3 - 1 कर देंगे, दैट इज़ 2 हो गया। करंट विंडो का सम 2 है, सही बात है देखो, और इसका साइज़ लेकिन 1 है, तो जे फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 6 ऐड होगा, 6 = 8 हो गया, यहाँ पर मैंने 8 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद फिर से जब आई यहाँ पर आएगा तो इसका सम वापस से 6 हो जाएगा, फिर जे जब यहाँ आएगा 7 - 6 = 13 हो जाएगा, फिर आई यहाँ पर आएगा, फिर जे यहाँ पर आएगा, 7 - 5 = 12 हो जाएगा, फिर आई यहाँ पर आएगा, फिर जे यहाँ पर आएगा
तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आएगा और जे जब आउट ऑफ बाउंड होएगा तो हम इधर ही रोक देंगे। तो इससे आपको एक फ़ायदा पता क्या हुआ कि आप किसी भी इंडेक्स पे अगर आप जाओगे, मान लेते हैं आप इस इंडेक्स पर हो करेंटली, और अगर आपको यहाँ से स्टार्ट होने वाला के साइज़ का सब अरे का सम चाहिए तो आप डायरेक्टली इससे पूछ लेना, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो ये इंडेक्स नंबर आई मतलब 2 है ना, तो 0 1 2 है ना, ये रहा इंडेक्स नंबर 2 ये है। तो इंडेक्स नंबर 2 सब अरे से पूछ लेना। इंडेक्स नंबर 2 से पूछोगे तो आपको सम दे देगा 3, है ना। देखो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला सब अरे का एलिमेंट्स कितना है, 1 और 2 है, 1 + 2 3 होता है। यहाँ पर 3 ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये ओवन टाइम में अब आप कर पा रहे हो ये वाला काम, ओवन टाइम में। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सब अरे वाला में बस आप इतना बोल दो कि भाई मुझे इंडेक्स आई से स्टार्ट होने वाले सब अरे का सम चाहिए जिसका साइज़ के है। वो सब अरे में हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है ना। यहाँ पर भी वही करेंगे, इसको इफ़िशिएंट बना दिया हमने इस फंक्शन को, सब अरे ऑफ आई। डायरेक्टली ये क्या करेगा, आई से स्टार्ट होने वाले सब अरे का सम दे देगा जिसका साइज़ के है, जो कि हमने कैसे निकाला, स्लाइडिंग विंडो की मदद से निकाला। इसीलिए ये प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो के कैटेगरी में भी फॉल करता है ना। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं करने को। डीपी भी है क्योंकि आपने रिकर्शन मेमोराइजेशन किया है, फिर स्लाइडिंग विंडो भी है ना। तो दैट इज़ वाई इसको हार्ड मार्क किया गया। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देखा है तो सारी चीज़ें कर ली हैं। हेल्पर फंक्शन, सॉल्व फंक्शन भी लिख लिया हमने, सॉल्व के अंदर जो हेल्पर फंक्शन था वो भी हमने लिख लिया, और जो एक इनफिशिएंट काम हम लोग कर रहे थे उसको भी हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया ओवन टाइम में। और उसको हमने कैसे किया, यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। और ये स्लाइडिंग विंडो वाला कोड आप बिना देखे वीडियो पॉज करके करना खुद से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि वही ख़ानदानी तरीका, 2 पॉइंटर लेते हैं आई और जे, और सम निकालते रहते हैं और विंडो स्लाइड करते रहते हैं। जैसे ही विंडो का साइज़ के बराबर होता है, मतलब हमें एक विंडो का सम मिल चुका है, तो उसको सब अरे वाले अरे में डालते चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी को दोबारा इटरेट भी करेंगे, तो ध्यान से कोड को लाइन बाय लाइन देखना, बट वीडियो पॉज करके कोड पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड करते वक्त ही हम लोग देख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि सिंपल एक रिटर्न फंक्शन, सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे। और सॉल्व फंक्शन मैंने क्या बोला था कि टोटल कितने काउंट है, हमें कितने सब अरेज निकालने हैं, टोटल 3 सब अरेज निकालने होते थे, तो 3 ही डायरेक्टली भेज देता हूँ। और इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, इंडेक्स 0 से। लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें भेजनी पड़ेगी ना, जैसे नम्स हो गया, फिर के भी भेजना पड़ सकता है ना आपको, के भेजना पड़ सकता है। फिर एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, ठीक है। और ये इस रिजल्ट में मैं क्या पास करूँगा, सॉरी कुछ पास नहीं करूँगा, इस रिजल्ट में मैं जो जो इंडेक्सेस है हर सब अरे से वो मैं स्टोर कर लूँगा और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, बट याद करो नम्स जब आप पास करते हो तो किसी भी इंडेक्स आई से को अगर आप चूज़ करते हो सब अरे बनाने के लिए, तो ऑब्वियस बात है उस इंडेक्स आई से लेकर के साइज तक का सब अरे का आपको सम चाहिए, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोला था, इफिशिएंटली पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट सब अरे, है ना, पहले ही कैलकुलेट रख लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0, वही पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट अपना, है ना। इंट मेरा विंडो का सम अभी क्या है, 0 है, वाइल आई इज़ लेस देन, सॉरी कैसे लिखते थे, हाँ, जे इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है। मेरा जो विंडो सम है प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ठीक है। इफ़ जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू अगर के हो जाता है, मतलब हमें एक करंट विंडो मिल चुका है, ठीक है। तो सब अरे डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे इस सम को ना, विंडो सम को डाल दिया हमने यहाँ पर। ओके, अब विंडो को श्रिंक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंडो सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई से श्रिंक करेंगे, तो आई प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर, और जे तो अपना भागता ही रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये स्लाइडिंग विंडो हो सकता है, मतलब ये एकदम अलग अप्रोच हो सकता है आपको ये अप्रोच कहीं मिले भी ना, ठीक है। बट स्टिल मुझे लगा कि स्लाइडिंग विंडो से करना इसको ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी जगह किस तरह क्या अप्रोचेस बताए रखे हैं। डिस्कस सेक्शन में और भी अप्रोचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये मेरा तरीका है ना। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगा के मैंने सब अरे में हर के साइज सब अरे का सम स्टोर कर दिया है। अब मैं ये सॉल्व फंक्शन कॉल कर सकता हूँ आराम से। मैंने यहाँ क्या क्या पास किया, नम्स पास कर दिया है, कितने काउंट है, मुझे इतने सब अरेज चाहिए, इंडेक्स 0 है, ये के है और ये रिजल्ट है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने
सॉल्व फंक्शन पे। तो सॉल्व फंक्शन भी बड़ा आसान था, वॉइड सॉल्व, इसका काम था बस इंडेक्स स्टोर करना अपने रिजल्ट में, है ना। क्या क्या पास कर रहे थे भाई, वेक्टर ऑफ इंट, हाँ अब नम्स क्यों पास करोगे, अब तो आप सब अरे ही पास कर दो ना, सब अरे पास कर दो, क्योंकि आपको सब अरे बस आपको सम चाहिए। तो वेक्टर ऑफ इंट एंड सब अरे, और फिर और क्या पास कर रहे हैं भाई, इंट काउंट पास कर रहे हैं, इंट आई पास कर रहे हैं, इंट के पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड रिजल्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, हमने बेस केस लिखा था कि भाई अगर काउंट मेरा इक्वल टू जीरो हो जाता है तब तो रिटर्न कर जाओ, कुछ इंडेक्स ऐड ही नहीं करना है। ठीक है, या फिर अगर आपका जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपका सब अरे है, सब अरे डॉट साइज हो जाता है, तब भी रिटर्न कर जाओ। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी फैंसी काम नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा है बिल्कुल वही कर रहा हूँ, है ना। अब वही दो ऑप्शन है कि करंट इंडेक्स आई से मैं सब अरे स्टार्ट करूँ कि नहीं, तो टेक अंडरस्कोर आई करूँ कि नहीं। अगर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे आई से स्टार्ट होने वाले सब अरे का सम चाहिए, तो बस ऐसे ही मिल गया। देखो ओवन टाइम में प्लस सॉल्व फंक्शन, नहीं सॉल्व नहीं, एक हेल्पर फंक्शन लिखने वाले थे हम लोग, क्योंकि ये मुझे फर्दर रिमेनिंग सब अरे का सम देगा ना। सब अरे क्या क्या पास करना पड़ता है इसमें, सब अरे और काउंट कितने बचे हैं, तो काउंट -1 पास करेंगे, और फिर इंडेक्स कौन सा स्टार्ट होगा, आई प्लस के से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपको पता होगा। आई थिंक इन तीनों से काम बन जाना चाहिए हमारा। अच्छा हाँ, के भी पास करना पड़ेगा ना, सॉरी, ठीक है ओके। अगर नहीं लिया तो नॉट टेक अंडरस्कोर आई, अगर नहीं लेते हैं इसको इक्वल कर देते हैं, हाँ, तो क्या होगा, हेल्पर फंक्शन को बोल दूंगा कि भाई नहीं लिया है करंट इंडेक्स आई को, तो काउंट वही रहेगा, और आई +1 से देख लेना, क्योंकि आई इंडेक्स को मैं नहीं ले रहा हूँ और के तो पास कर ही रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अगर टेक अंडरस्कोर आई, इंडेक्स आई को लेना मेरे लिए बेनिफिशियल है, नॉट अंडरस्कोर टेक अंडरस्कोर आई, तो भाई मैं इंडेक्स आई को ले लूँगा, तो रिजल्ट में डाल दूंगा पुश अंडरस्कोर बैक इंडेक्स आई को ले लिया। ठीक है, और सॉल्व फंक्शन को फर्दर कॉल कर दूंगा रिमेनिंग इंडेक्स के लिए डिसीजन लेने के लिए। सब अरे काउंट आई, नहीं काउंट नहीं हो, काउंट -1 होगा ना, क्योंकि करंट एक सब अरे तो ले लिया मैंने, आई प्लस के होगा यहाँ पर, के होगा और रिजल्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, सब अरे काउंट का काउंट ही रहेगा, आई +1 होगा क्योंकि आई इंडेक्स को मैंने नहीं लिया है, के होगा, रिजल्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं अपने हेल्पर फंक्शन पे। ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन पे यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड सब अरे, और इंट काउंट, इंट आई, इंट के, यही 4 चीज़ पास कर रहे थे। हेल्पर फंक्शन भी बड़ा सिंपल था कि अगर मेरा काउंट मेरा 0 हो जाता है, मतलब हमने सारे सब अरे ढूंढ लिए हैं, है ना, तो रिटर्न 0 कर देंगे, यानी कि अब हमें और किसी सब अरे का सम नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हमने सारे सब अरे नहीं ढूंढे हैं लेकिन हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, डॉट साइज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक इनवैलिड केस है, तो इंट मिन भेज दो, यहाँ पर इनवैलिड केस भेज दो। उसके बाद टेक ले लो कि आपने करंट इंडेक्स को ले लिया है, सब अरे ऑफ आई ऐड कर लिया प्लस हेल्पर, हेल्पर, और यहाँ क्या भेजोगा, सब अरे काउंट -1 आई प्लस के, है ना। आई प्लस के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने करंट इंडेक्स से सब अरे एक ले लिया है ना, के साइज का। नॉट टेक, सेम ही फंक्शन है कि टेक जो मैंने नीचे सॉल्व में लिखा है उसी टाइप का फंक्शन है। यहाँ पर नहीं लिया तो हेल्पर फंक्शन कॉल कर दो, सब अरे काउंट आई +1 होगा, और यहाँ पर के भेज दिया। रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा नॉट अंडरस्कोर टेक। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं कि सारे एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट ये पता चल जाए कि कोई हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। लेट्स सी यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, सब अरे 30 के रिजल्ट, सब अरे 30 के क्या गड़बड़ है, वॉइड फंक्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर रिटर्न थोड़ी कुछ करना है, सॉरी, ये तो वॉइड फंक्शन है, ये तो बस इंडेक्स को पॉपुलेट कर रहा है मेरे रिजल्ट में, और रिजल्ट फिर लास्ट में रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी, इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। अगर सबमिट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड आ जाना चाहिए, क्योंकि
हमने कहीं पर भी मेमोराइजेशन नहीं किया। और अगर आप ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको रिपीटिंग रिजल्ट दिखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। तो देखो मेमोराइज करना किसको आसान है, अगर आप देखो इसको मेमोराइज करना आसान है। यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ चेंज हो रही हैं, एक काउंट और एक इंडेक्स आई। के और सब अरे तो फिक्स्ड है ना। इसको सब अरे, इसको मैं मेमोराइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर जो रिजल्ट है ना ये चेंज हो रहा है हर बार, और ये खुद में एक वेक्टर है। तो इसको नहीं करके इसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो हमारा जो काउंट है और आई चेंज हो रहा है ना, मतलब एक मेमोराइजेशन अरे ले लेते हैं। इंडेक्स साइज कितना दे रखा है, 2 × 10⁴ दे रखा है। तो 2 इतना ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और काउंट का वैल्यू ज़्यादा 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल 3 सब अरेज चाहिए। तो 3 + 1 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको इनिशलाइज कर लेते हैं यहाँ पर, मेमसेट t-1 साइज ऑफ t। बट इतना अच्छा क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आएगा ना, तो आई डोंट थिंक वो मेमोराइजेशन के लिए आपको इंसिस्ट करेगा। इतना ही फिगर आउट करना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लेंदी है। इसमें स्लाइडिंग विंडो तक का यूज़ किया हमने, है ना। अब यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ही चेक कर लेंगे, t ऑफ i काउंट इज़ नॉट इक्वल टू -1 है। तो रिटर्न ऑफ t ऑफ i काउंट। ठीक है, और यहाँ पर भेजने से पहले सेव कर लेंगे t ऑफ i काउंट। ठीक है, अब सबमिट करके देखते हैं, अभी तो पास हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर आते हैं। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आते हैं इसके टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो देखो टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप स्पेस, तो आपको क्लियर, आपने देख लिया कि हमने जो टी लिया था ना मेमोराइजेशन के लिए, उसका साइज हमने n+1, और टोटल कितने सब अरेज हमें लेने हैं, वो टोटल सब अरेज कितने लेने थे, हमें 3 लेने थे ना। तो 3 तो वो तो फिक्स्ड क्वेश्चन में ही दे रखा है, उसको m मान लेते हैं कि m = 3 है। तो हमने m+1 लिया था। ठीक है, तो अगर m कांस्टेंट है, मेरा क्वेश्चन में 3 दे रखा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा O ऑफ n क्रॉस m, इसको आप बोल सकते हो कि O ऑफ n आपका स्पेस लगा है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले आपने स्लाइडिंग विंडो लगाया था। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो में आपका लगा था O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारे एलिमेंट्स पर एक बार विजिट किए थे। ओके। इसके बाद याद करो, आपने जब सॉल्व फंक्शन कॉल किया था, है ना, तो सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा था, एक एक करके सारे इंडेक्स पर इटरेट मार रहा था, है ना। i+1 i+2, या फिर i अगर इंडेक्स को ले लेता था तो i+k i+k पर जाता था, या फिर i+1 पर जाता था। ठीक है, ओके। तो वर्स्ट केस में क्या हुआ कि एलिमेंट्स सब अरे के सारे इंडेक्स पर जाएगा वो, i+1 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 कर करके। ठीक है, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लगेगा ही लगेगा वर्स्ट केस में n। बट यहाँ पर लिख देता हूँ O ऑफ n। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सॉल्व के अंदर भी हम लोग हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे थे, और हेल्पर फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो मेमोराइज हमने कर दिया था। तो मेमोराइजेशन में ये लिया था ना हमने, n क्रॉस m लिया था, O ऑफ n क्रॉस m लिया था। ठीक है, तो उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगा, है ना। तो हेल्पर का कितना ऐड हुआ, n क्रॉस m, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट करके O ऑफ n मैंने लिखा था, है ना। सबको ऐड करोगे तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n कितना हो जाएगा, O ऑफ n हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, लीनियर है, और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा m फिक्स्ड है, यहाँ पर m कांस्टेंट है ना। तो m जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर मैं उसको कांस्टेंट मान के उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, और स्पेस आपने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था, सीखने को काफ़ी कुछ मिला, इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल पर काफ़ी गया हूँ। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।